दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग सेमेस्टर 4 के माइनर पेपर साइबर डिफेंस के एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसका महत्व, विभिन्न प्रकार, प्रमुख घटक का वर्णन करें। कंप्यूटर नेटवर्क किसे, आपको इसके बारे में बताना है, साथ में इसका महत्व क्या है ये बताना है, इसके क्या क्या प्रकार है इसके बारे में बताना है, इसके घटकों के बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए ताकि आप अच्छे से समझ सके और एग्जाम में अगर क्वेश्चन को घुमा भी दे तब भी आप आंसर को लिख पाएँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर दोस्तों अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर ये पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक कर दे और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। जिस तरह से जो भी आपके पास डिवाइस है वो किसी ना किसी और डिवाइस से कनेक्ट होता है तभी जाकर वो काम करता है। जैसे एक से या फिर अधिक डिवाइस को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है और उसके बाद जब वो सूचना का आदान प्रदान करता है तो उसी को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग डिटेल में। पहले एक भूमिका को हम लोग समझ लेते हैं। क्या कहा जा रहा है कि आज के डिजिटल युग में कंप्यूटर अकेले काम नहीं करते बल्कि आपस में जुड़े होकर के काम करते हैं। क्या कहा जा रहा है कि आज के डिजिटल युग में कंप्यूटर अकेले काम नहीं करता है बल्कि आपस में जुड़े होकर काम करता है। जैसे कि कंप्यूटर से अगर कोई चीज़ आपको निकालना है तो कंप्यूटर नहीं निकाल सकता, उसके लिए प्रिंटर लगता है। तो आपस में कुछ ना कुछ डिवाइस जो जुड़े हुए हैं, तो इसी को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। और वही बात यहाँ पर लिखा है कि आज के डिजिटल युग में कंप्यूटर अकेले काम नहीं करते बल्कि आपस में जुड़े होकर के काम करते हैं। जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़कर सूचना, डेटा, फाइल, इंटरनेट या संसाधनों का साझा करते हैं तो उसे एक कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि बैंक, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, मोबाइल, इंटरनेट सब कुछ कंप्यूटर नेटवर्क पर ही आधारित है। जैसे कि बैंक हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, ऑफिस हो गए, मोबाइल हो गए, इंटरनेट हो गए, सब कुछ क्या है तो कंप्यूटर नेटवर्क पर ही आधारित होता है। कहीं ना कहीं जो स्कूल में काम होता है वो भी, कहीं ना कहीं जो कॉलेज में काम होता है, सब कुछ क्या है तो कंप्यूटर नेटवर्क पर ही आधारित होता है। अब हम लोग समझते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा को, कि कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा हम लोग कैसे देंगे। आपको पूछा गया कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है तो आपको परिभाषा भी तो लिखना पड़ेगा। तो कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा क्या होती है कि कंप्यूटर नेटवर्क वह व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को तार या बिना तार माध्यम से आपस में जोड़ा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है तो एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें दो या फिर दो से अधिक कंप्यूटरों को या फिर डिवाइस को क्या किया जाता है, तार के माध्यम से या फिर बिना तार के माध्यम से उसको जोड़ा जाता है ताकि वे डेटा, सूचना और संसाधनों का आदान प्रदान कर सके। जैसे कि हम आपको बताएं, थोड़ा देर पहले बताएं कि अगर आपको कोई चीज़ निकालना है, पेपर में कोई चीज़ निकालना है तो कंप्यूटर नहीं निकाल सकता। आप कंप्यूटर में अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन निकाल नहीं सकते। निकालने के लिए आपको क्या चाहिए तो प्रिंटर चाहिए। तो वो जो प्रिंटर और जो कंप्यूटर आपका मिला वो उसको क्या कहेंगे तो कंप्यूटर नेटवर्क उसको कहा जाएगा। ठीक है, अगर इसको सरल शब्दों में इस तरह समझना चाहे तो समझ सकते हैं कि एक ही प्रिंटर कई कंप्यूटर के लिए उपयोग किया जाता है। एक ही प्रिंटर जो है कई कंप्यूटर के लिए उपयोग किया जाता है। एक ही वाईफाई को घर के कई सदस्य उपयोग करते हैं। जो एक ही वाईफाई होता है उसको घर के कई सारे सदस्य उपयोग करते हैं। अपने फ़ोन से किसी दूसरे के फ़ोन में डाटा या फिर फिल्म या फिर गाने भेजा जाता है। ये सभी चीज़ें कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ये सब क्या है तो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। जैसे कि अपने फ़ोन से आप किसी के फ़ोन में कोई मूवी भेज दिए तो सब क्या है तो कुछ ना कुछ डाटा को हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। किस तरह से तो दो फ़ोन को मिला करके, ठीक है, दो डिवाइस को मिला करके, तो इसी को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। आगे हम लोग देख सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के महत्व को। जिस तरह से आपके क्वेश्चन पूछा गया कि कंप्यूटर नेटवर्क के महत्व को बताइए, तो पहला जिसका महत्व है कंप्यूटर नेटवर्क का वो है सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। इससे नेटवर्क की मदद से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल, फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट्स आसानी से भेजे जा सकते हैं। क्या किया जा सकता है तो एक जो डिवाइस है उसको दूसरे डिवाइस में कुछ भी चीज़ को, जैसे कि फाइल हो गए, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स आसानी से भेजा जा सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि नेटवर्क की मदद से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को, फोटो, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स आसानी से भेजे जा सकते हैं। ये क्या है तो इसका महत्व है। दूसरा तो इसका महत्व है संसाधनों का साझा उपयोग किया जा सकता है। एक ही प्रिंटर, स्कैनर या फिर इंटरनेट को कई कंप्यूटर मिलकर उपयोग कर सकते हैं जिससे खर्च कम होता है। हम पहले आपको बताएं यहाँ पर कि जो एक ही वाईफाई रहता है वो पूरे घर के सदस्य यूज कर लेते हैं, तो संसाधनों का इसमें साझा उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये सब क्या है तो कंप्यूटर नेटवर्क का महत्व है। कहा जा रहा है कि एक ही प्रिंटर को, जो स्कैनर है या फिर जो इंटरनेट है उसको कई सारे कंप्यूटर मिलकर के उपयोग करते हैं। जैसे एक स्कूल में एक कंप्यूटर रूम होता है तो उसमें एक CPU या फिर दो चार CPU मिलकर के पूरे कंप्यूटर को मॉनिटर करता है। ठीक है, पूरे कंप्यूटर को चलाने का काम करता है। एक ही इंटरनेट कनेक्शन पूरे सारे कंप्यूटर को चलाने का काम करता है। जो प्रिंटर होता है, सारा जो कंप्यूटर होता है वो सभी उसी प्रिंटर का काम करते हैं, उसी प्रिंटर के लिए उपयोग करते हैं। जो स्कैनर होता है, एक ही स्कैनर 4-5 जो जितने भी वहाँ पर कंप्यूटर है सारे लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, तो संसाधनों का साझा उपयोग भी हो जाता है। ये सब क्या है तो जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसका महत्व है। तीसरा जो इसका महत्व है वो तेज संचार।
ईमेल, वीडियो कॉल, चैट और ऑनलाइन मीटिंग संभव होती है, जिससे समय की बचत होती है। इससे समय की बचत होती है। तो तेज संचार में भी ये सहायक होता है जो कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब क्या, जो अलग अलग डिवाइस मिलकर के काम करते हैं। चौथा जो इसका महत्व है वो डेटा की सुरक्षा और बैकअप। डेटा की सुरक्षा और बैकअप कहा जा रहा है कि नेटवर्क के माध्यम से डेटा को सर्वर पर सुरक्षित रखा जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जो भी डेटा होता है उसको सर्वर पर सुरक्षित रखा जा सकता है और अगर ज़रूरत पड़े तो उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो डेटा की सुरक्षा और बैकअप यहाँ से प्राप्त हो जाता है। ये क्या है, तो ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क का एक महत्व है। अगला इसका महत्व है वो है ऑनलाइन सेवाएं संभव। इसके कारण ऑनलाइन सेवाएं संभव हो पाई। बैंकिंग हो, पढ़ाई हो, खरीदारी हो, टिकट बुकिंग जैसी सुविधाएं नेटवर्क के कारण ही संभव हो पाया। सब किसी कारण हुआ, तो नेटवर्क के कारण ही संभव हो पाया। ठीक है, आगे देख लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार, कि कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डिवाइस बल्कि नेटवर्क के बारे में ही कह रहा है। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाता है, जो भी इंटरनेट से चलने वाले डिवाइसेस को चलाता है, उसी को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। पहला जो कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार है वो है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको बोलते हैं लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लेन एक सीमित क्षेत्र में फैला नेटवर्क होता है। एक सीमित क्षेत्र में फैला हुआ नेटवर्क होता है, जैसे कि घर, स्कूल या फिर ऑफिस में। इसकी गति तेज होती है और इसका उपयोग छोटे क्षेत्र में किया जाता है, जैसे कि आपका वाईफाई हो गया। तो ये क्या है, लोकल एरिया में फैला हुआ रहता है, एक छोटे से घर में या फिर कह सकते हैं स्कूल कॉलेज में फैला हुआ रहता है। तो ये क्या हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको बोलते हैं लेन। ये सब क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार है। नेटवर्क का ये सब क्या है, तो प्रकार है। दूसरा जो प्रकार है वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसको बोलते हैं मेन। ठीक है, आप नाम याद रखें, एक तो लेन हो गया, दूसरा मेन हो गया। ठीक है, इस तरह से एक आपका वैन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से नाम चलता जाएगा। कहा जाए कि मेन एक शहर या फिर बड़े क्षेत्र में फैला नेटवर्क होता है। लेन क्या था, छोटे क्षेत्र के लिए, और जो मेन है वो कैसे, बड़ा और फैले हुए क्षेत्र के लिए। यह कई लेन को जोड़ता है और कई सारे लेन को जो मेन है वो जोड़ता है। शहर स्तर पर डेटा संचार की सुविधा देता है और शहर स्तर पर डेटा संचार की सुविधा देता है। मतलब एक शहर में पूरे आपको किसी को मैसेज करना है तो एक ही बार में कर सकते हैं। किसके आधार पर कर सकते हैं, किसके माध्यम से, तो मेन के माध्यम से कर सकते हैं। ये सब क्या, तो कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार है। अगर किसी शहर में सारे शहर के पास आपको एक ही बार में मैसेज भेजना है तो कैसे भेज सकते हैं, इस तरह से भेज सकते हैं। तीसरा जो प्रकार है इसका है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको बोलते हैं वैन। ठीक है, तो लेन, मेन और वैन। वैन बहुत बड़े क्षेत्र में फैला नेटवर्क होता है, जैसे कि देश या फिर पूरी दुनिया। इंटरनेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है और इंटरनेट जो है इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, किसका, वाइड एरिया नेटवर्क का। चौथा जो इसका प्रकार है वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको बोलते हैं पेन। ठीक है, तो आपको सब नाम याद रख लेना, उसके बाद आपको पॉइंट बना करके लिख देना है खुद से भी। पेन बहुत छोटे क्षेत्र में कार्य करता है। जो पेन है वो छोटे क्षेत्र में कार्य करता है, जैसे कि मोबाइल और ब्लूटूथ डिवाइस को आपस में जोड़ना। जैसे कि मोबाइल और ब्लूटूथ है वो आपस में जुड़ पाता है, जैसे कि 100 मीटर हो गया। 100 मीटर तो काम बहुत ही कम डिवाइस करता है, 10 मीटर, 15 मीटर। ठीक है, तो जो छोटे क्षेत्र में काम करता है उसको बोलते हैं पेन। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेन कंप्यूटर नेटवर्क। आगे देख लेते हैं, जो इसका प्रकार है वो है वायरलेस नेटवर्क। जो वायरलेस नेटवर्क जो वाईफाई से काम करता है। ठीक है, इस नेटवर्क में तारों की आवश्यकता नहीं होती। वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क इसके उदाहरण है। क्या, तो वाईफाई और जो मोबाइल नेटवर्क है वो इसके उदाहरण है, किसको, वायरलेस नेटवर्क का। ये सब क्या है, तो कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, जो भी इन सब चीज़ों के अंतर्गत आता है वो सब कुछ क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क है। और वायरलेस नेटवर्क क्या है, जो तारों के जिसमें तारों की आवश्यकता नहीं होती, जो वाईफाई से चलता हो या फिर जो मोबाइल नेटवर्क, इसके उदाहरण है। जहाँ पर तार का जरूरत नहीं पड़ता है उसको बोलते हैं वायरलेस नेटवर्क। आगे देख लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के प्रमुख घटकों को। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रमुख घटक क्या क्या है उसको। पहले कंप्यूटर या फिर नोड। कंप्यूटर या फिर नोड, नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटर और डिवाइस नोड कहलाते हैं। जो नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, कितना भी कंप्यूटर हो, जो भी डिवाइस हो, सब नोड कहलाता है। ये डेटा भेजने और प्राप्त करने का कार्य करता है। जो नोड है वो क्या करता है, तो डेटा भेजने और प्राप्त करने का काम करता है। अगर इसका घटक है वो है सर्वर, तो नोड हो गए, सर्वर हो गए, सब क्या है, तो इसके घटक है कंप्यूटर नेटवर्क के। सर्वर वह शक्तिशाली कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क में डेटा, फाइल और सेवाएं उपलब्ध कराता है। सर्वर क्या होता है, तो वह शक्तिशाली कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क में डेटा, फाइल और सेवाएं उपलब्ध कराता है। सभी कंप्यूटर सर्वर से जुड़े होते हैं और जितने भी कंप्यूटर वो सर्वर से जुड़े होते हैं। कंप्यूटर का मतलब सिर्फ कंप्यूटर नहीं, जो भी आपके डिवाइसेस जो इंटरनेट से चलते हैं। तीसरा जो इसमें है वो है संचार माध्यम। क्या है, संचार माध्यम। कहा जा रहा है कि डेटा के आदान प्रदान के लिए तार मतलब केबल या फिर वायरलेस माध्यम का उपयोग किया जाता है। डाटा के आदान प्रदान के लिए क्या है, तो तार का या फिर वायरलेस का माध्यम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फाइबर ऑप्टिकल केबल और वाईफाई। फाइबर ऑप्टिकल या फिर जो केबल या फिर जो वाईफाई, इनका उपयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं।
घटक है वो है नेटवर्क उपकरण, नेटवर्क के उपकरण। राउटर, स्विच, मॉडेम नेटवर्क को नियंत्रित और जोड़ने का कार्य करते हैं। ये नेटवर्क के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सब क्या है, तो सब घटक हैं मोबाइल नेटवर्क के या फिर कंप्यूटर नेटवर्क के। अगला जो घटक है वो है नेटवर्क सॉफ्टवेयर। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोटोकॉल कंप्यूटरों के बीच सही संचार सुनिश्चित करते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और जो प्रोटोकॉल वो कंप्यूटरों के बीच में सही संचार सुनिश्चित करने का काम करते हैं। ये सब हमने क्या देख ले, तो सारे कंप्यूटर नेटवर्क के जो भी घटक थे। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि अंततः स्पष्ट है कि कंप्यूटर नेटवर्क आधुनिक सूचना युग की रीढ़ है। इसके बिना ना तो इंटरनेट संभव है, ना ही डिजिटल सेवाएं। कंप्यूटर नेटवर्क ने दुनिया को एक छोटे गांव में बदल दिया और जीवन को सरल, तेज और प्रभावी बनाया। तो इस तरह से एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष लिख देंगे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर दो और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्लेलिस्ट हम आप लोग के लिए बना दिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट की तैयारी शुरू कीजिए। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप की आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।